राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी कहानी। और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। एक श्याम नाम का आदमी था, लड़का था, शहर में पढ़ने गया था। बूढ़े माँ बाप थे, वे गांव में थे और उनने बड़ी मेहनत के साथ मतलब बहुत अपना कर्जा सिर कर कर भई वो पढ़ने के लिए जो है वो शहर में भेज दिया। माँ बाप रह गए गांव में और वो गया शहर में पढ़ने के लिए। तो उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो जो है उसने नौकरी करी। तो उसके साथ ही एक लड़की जो है संध्या नाम की, वो नौकरी करे थी उसके साथ ही। संध्या और श्याम दोनों तो नौकरी करे थे। तो उन दोनों के जो है आपस में विचार मिल गए। दोनों ने एक दूसरे का पता लग गया भाई। दोनों ने उन ठीक लगे वे दोनों। तो उनने जो है दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। अब भाई हम शादी करेंगे। तो उन लड़के ने जो है श्याम ने अपने माँ बाप द्वारा फ़ोन कराया, अगर भाई ऐसे ऐसे बात है और भाई लॉकडाउन हो रहा है और भाई जो है मैं भाई इतनी आदमियों की बुलाने की इजाज़त ना है और भाई गांव दूर है और भाई मैं तो जो है शादी कर रहा हूँ और शादी करने के बाद फिर लेकर आऊँगा भुगने में। तो माँ बाप बोले ठीक है भाई, चलो ठीक है कर लो। तो उनने जो है दोनों ने, और प्रीति के घर के थे माँ बाप भाई बहन जो भी थे वे सब शामिल थे। श्याम की तरफ तो सिर्फ श्याम ही था। तो उन दोनों की जो है शादी हो जाए। तो शादी करने से पहले जो है प्रीति की जो उसकी माँ है संध्या की, वो जो है मना कर दे भाई लड़का तो ठीक है, नौकरी कर रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है, लेकिन यो जो है गांव का है। और जो गांव के आदमी जो रहे वे जो है अपने जन्मभूमि तक बहुत जुड़े रहे हैं। मतलब अगर भाई अभी उसका कहना ये था कि भाई ये जब तक शहर में रह रहा है, लेकिन अगर इसके गांव के नाम के वो होगी तो ये रुकेगा नहीं शहर में, ये गांव में ही जाएगा। तो बस मैं भाई लड़का पसंद है, मैंने सादा है मतलब ठीक है। तो लड़की की माँ ने तो ये दिए। तो लड़की कहने लगी कि नहीं नहीं भाई अब अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, कहाँ जाओगा गांव में। तो उसकी माँ बोली कि बेटी ना मानती तो कर ले। तो उन दोनों की जो है शादी हो जाए। और बीच बीच में लड़का तो जाता रहे अपने श्याम अपने माँ बाप से मिलन की ताई, लेकिन जो लड़की रहे संध्या वो ना जा पाती। और उनकी शादी ना हो जाए 7 साल। और 7 साल के बीच में जो है वो लड़की वो जो संध्या है वो एक बार भी उन तक नहीं मिलती। और 7 साल के बीच के दौरान उनके 2 बच्चे हो जाएं। तो वो जो लड़का तो जाता रहे बीच बीच में श्याम। तो जो है उनकी भी गृहस्थी चल रही थी, अपना खुशहाल जीवन, अच्छी सब चीज़ की मौज, अपना अपना मकान गाड़ी बंगले सब कुछ उनका मतलब खुश, उनके खूब बढ़िया अच्छी तरह ज़िंदगी चल रही थी। तो एक दिन के होवे जो है वो एक लेटर आवे। और लेटर जो भाई उसने काम वाली भी लगा रखी थी। तो वो प्रीति संध्या भी नौकरी कर रही थी। और तो जो वे तो जा रहे थे ड्यूटी और पीछे तक डाकिया जो एक डाक दे के जावे है और वो जो काम वाली थी वो रख दे उसने टेबल पे। तो शाम ने पहले संध्या पहले आवे तो वो देखे कोई लेटर आया, वो पूछा किसकी चिट्ठी आई है। तो वो बोली साहब की चिट्ठी आई है। तो भाई संध्या अंदर दी वो, अगर भाई आके अपना आप देख लेगा जिसकी भी है। तो जैसे वो शाम ना आया तो भाई उसने बताई कि भाई आपका लेटर आया है, आप देख लो भाई किसका है। तो उसने देखा तो भाई उसकी माँ का, उसके माँ और बाबू का लेटर, उन्होंने चिट्ठी लिख रखी भाई कि भाई हम बीमार हैं और आ जा। और हमने भाई दिखा तो जो है वो भाई इतना सुनते के साथ उसके तो एकदम माँ बाबू की वो बहुत ज़्यादा वो हुई। उसके तो ऐसी तलब सी लगी कि मैं तो अभी जाऊँ और भाई माँ बाबू ने दिखा कहूँगा भाई ये बीमार है, इतने साल हो गए मैंने उनसे दूर होए, मैं भेजा था उन्हें पढ़ने के लिए। और भाई ऐसा वो है भाई पढ़ाई भी होगी, नौकरी भी लग गई, ब्याह भी हो गए, बच्चे भी हो गए और चल रही है गाड़ी। तो भाई मतलब उसका तो बहुत दिन में ध्यान आवा कि भाई मैं कहाँ पढ़ने के लिए भेजा था। तो वो जावे है और भाई वो अपने माँ बाबू से मिल के आवे। और तो जो उनकी भाई बूढ़े हो रहे थे तो उनकी थोड़ी सी तबीयत भी सी थी। तो वो जो है वहाँ तो आ जाए।
लेकिन वो आकर संध्या तक बात करे कि भाई संध्या मेरे तो मम्मी पापा भी बूढ़े हो रहे हैं, अब भाई मेरा तो ऐसा विचार बन रहा है कि मैं जो है गांव में जाऊं और ऐसा कर बहुत कमा लिया पैसा, और अब तू सब कुछ यहाँ तक समेट और अपना घर चल, गांव में चलेंगे वहाँ रहेंगे। तो इतना सुनते संध्या कहते एकदम मैं पाया के नीचे तो ज़मीन लिकट गई। अक भाई यो क्या बोल रहे हो? तो भाई उस टाइम पे तो वानू बोली चलो ठीक है आप जैसा कहोगे मैं भाई कर लेंगे, ठीक है चलो सही है, मान गई उसकी बात। भाई झगड़ा ना करना था उसने, तो वो तो पूरी रात संध्या तो सो भी ना पावे। अक भाई अब मैं क्या करूँ? भाई मेरी माँ तो सही कह रही थी, अगर भाई गांव के आदमी तो ऐसे भाई जो है अगर उनके मन में आ गई अगर भाई गांव में जाना तो ये मानेगा नहीं, तो उसको अपनी माँ की बात याद आ जाए। तो वो जो है टेंशन में तो थी, तो वो भाई बहुत सोच विचार करे और उसकी पूरी रात जो है ऐसे ही निकल जावे। तो वो फिर सुबह उठ के और भाई वो जो है अपनी माँ ते फ़ोन करे, बतावे अपनी माँ ते अगर माँ ऐसे ऐसे बात है। तो उसकी माँ ने बोली मैं तो पहले ही ना कह रही थी अगर भाई ऐसे वो है। तो वो उसकी माँ कहने लगी अगर भाई तू ऐसा कर, तू इसने तो जान दे, शाम ने तो जान दे अपने माँ बाप बूढ़ हो रहे, और तू जो है बच्चा ने लेके और हमारे पास आ जा, यहाँ रह लिए। तो उसने तो अजीब सा लगा थोड़ा सा संध्या ने, तो वो ने बोली नहीं नहीं मैं ऐसे थोड़ी ना बच्चों ने छोड़ दूँ, भाई बच्चे ये अलग रहेंगे मैं अलग रहूँगी, मैं ऐसा ना करूँ मैं। और उसकी माँ उससे डांट और मारने लगी, मैंने तो कही थी तेरे तो तू माननी नहीं, ये है वो है, उससे सुनाने लगी। और तो वो बोली चल ठीक है मम्मी आप जो मेरी आप रहने दो और मेरी पापा से बात करवाओ। और तो वो जो है वो अपने पापा से बात करे, तो उसका पापा बोला ठीक है भाई मैंने सुन ली थारी दोनों माँ बेटिया की बात, तू ऐसा कर बेटा तू ये तू मतलब जो है समझदार है, पढ़ी लिखी है, नौकरी लग रही है, अपना अच्छी तरह समझदारी तक काम ले। कोई भी समस्या ऐसी ना भी जिसका समाधान ना हो, हर समस्या का समाधान है। तू ठंडे दिमाग से सोच, पहले तू ये देख अभी झगड़ा तेरा और तेरे हस्बैंड का नहीं है, थारा कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा कहाँ से शुरू होया है, कैसे शुरू होया है, ये सोच तू। तो वो देखने लगी अभी हमारा तो आपस का तो हमारा कोई झगड़ा ही नहीं। भाई झगड़ा तो झगड़ा है भी और ना भी, क्योंकि भाई झगड़े की वजह तो सिर्फ यही है भाई माँ बाबू बूढ़े हो रहे हैं और भाई वहीं तक बात हुई है। अब यो जाना चाहे माँ पापा के पास, और ये भाई मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि भाई बच्चे शहर में छोड़ कर कौन गाँव में जाओगा, कौन बच्चे पढ़े लिखे हैं, अच्छा जीवन है शहर का। और तो भाई उसका पापा कह रहा है कि भाई तू ऐसा कर, तू जो है अपनी सासू ससुरे से बात कर ले और उन तय सलाह ले ले, वो सही सलाह देंगे और जैसा वो कह रहा है वैसा ही कर ले तू। तो वो बोल उसने उसके जो अपने पापा की सलाह याद आवे, बात याद आवे उसका, और कहाँ भी पापा सही कह रहे हैं। तो वो घर आवे है, मतलब अपना फ़ोन रख के वहाँ पे और जो है अपने वहीं फ़ोन करे अपने सासू ससुरे दौरे। और तो वो उससे बात करे है अपनी सासू से, तो पूछे उससे सारी अब भाई पापा ठीक है, मम्मी ठीक है, भाई सब ठीक ठाक है, कि बात है कि ना, उससे सारी बतलावे। और वो बता दे उसकी सासू। तो बातचीत में जो है वो ठीक लगी उसकी सासू ने भी, क्योंकि एक आध बारी बात हुई थी उसकी 7 साल में, तो इतना जान पहचान भी ना पाई वो बहू, ना बहू सास ने जान पाई ना सास बहू ने जान पाई। तो भाई आपस में उनकी बातचीत हो ही ना, तो पता भी ना लगा भाई आदमी कैसा है कैसा ना है, कैसे विचार है, बोलचाल में कैसी है कैसी ना है। हाँ तो उसने बात हुई, तो उसने श्याम ने तो पता भी ना भाई अब फ़ोन करे है पीछे तैर भाई जो है उनका बेरा ले है। तो श्याम तो वो बस अपने नौकरी के उसमें भूल जाएगा, भाई माँ बाबू भी बीमार हो रहे थे, लेकिन उसने ये रूटीन बना लिया। उसके पापा ने सलाह दी थी कि बेटी तू उनका बेरा लिए जा, रोज़ रोज़ उनका सुबह शाम अपना फ़ोन करके बेरा लिए जा। तो वो उसने तो वो अपना लिया, अपना दोनों टाइम फ़ोन कर ले भाई कैसे है कैसे ना। और कहने लगी कि मम्मी मैं जो है एक अच्छे से डॉक्टर से बात करके और फिर बताऊंगी, भाई मैं तुमने यहीं बुला लूँगी, मतलब अपने उसमें कर लिए वे दोनों। तो उनने तो अच्छी लगी वो, भाई हमारी तो बहू अच्छी है। तो जो है वो फिर उनकी बात होती रहे ऐसे भाई फ़ोन फान पर चलती रहे, उनकी राजी खुशी का बेरा लेते रहे। और तो जो वो है उसका पापा तो कह है कि बेटी जो ये समस्या उठी है इस यो जो है सिर्फ इस भाई अगर उसके शाम का आगे तुझे वो करेगी जिक्र अभी मैं नहीं जाऊं तो थारी लड़ाई झगड़ा और बढ़ेगा। तो इससे बढ़िया तो यही है भाई तू अपना मतलब उसने पता
तो वो जो वे तो राजी हो जाए, और तो वो बुला ले उनने अपन, फिर जो समय बीतता रहे और वो जो उनने जाके गांव में जाके और उनने लिया हुआ अपने पास। और तो वे तो वो कह मैं भाई हम भी देखना चाहें भाई हमारे बेटे बहू कितना कमा रहे हैं, कैसा घर ले रखा है, कैसे मेरे पोते पत। तो वे आवे और देखे भाई उनके बहू बेटे तो बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं। तो जो है बूढ़े बुढ़िया जो रहे हैं वे ठीक ठाक हो गए और अपने फिर गांव में चले जावे। तो उस जो संध्या ने जो है महसूस होगा कि भाई मेरी माँ ने तो जो है मेरे तो सलाह ऐसी दी कि भाई तू यहाँ छोड़ के उसने वहाँ गाँव में जाने दे, तू यहाँ आ जा। तो उसने अपनी माँ की सलाह अच्छी नहीं लगी। तो देखो दोस्तों, अगर सलाह हम किसी मुसीबत है और हमने किसी की सलाह लेनी है, तो देखो सलाह तो चाहे माँ देवे, पापा देवे, भाई भतीजे देवे, या कोई रिश्तेदार देवे, यारे प्यारे देवे, अगर उसकी सलाह अच्छी लगे और आपका दिल और दिमाग भाई ये मानना है हाँ भाई ये सलाह ठीक है, तो उसने मानो। और जो सलाह अगर आपने भाई अच्छी ना लगे कि भाई नहीं भाई इसमें तो मेरा नुकसान है भाई, तो मत मानो। चाहे सलाह कोई भी दो, चाहे माँ दे हो, चाहे बाबू दे हो, चाहे भाई भतीजे या रिश्तेदार यारे प्यारे मित्र दोस्त कोई भी देवे, अगर आपने सलाह अच्छी लगे तो मानो, ना तो मत मानो। ठीक है, क्योंकि अगर अच्छी बात तो जो है अगर दुश्मन ते भी कोई सीखने कोई बात अच्छी बात सीखने मिला है तो वो भी बात सीख लेनी चाहिए। और बुरी बात अगर कोई यारा प्यारा भी सिखा रहा है तो उस बात ने नहीं, वो बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो फिर आपके भले में नहीं। तो अच्छी सलाह चाहे कोई भी दे। तो उसने अगर संध्या ने अपनी माँ की मानती तो उसकी गृहस्थी बिगड़ती। भाई वो कहाँ ऐसे करे, मन मुटाव बढ़ जाता, गृहस्थी खराब हो जाती। उसने मानी अपने पापा की बात। अब भाई तो सासू ससुर ते बात कर ले और भाई वहीं ते समस्या शुरू हुई और वही तेरी समस्या का समाधान है, वही उन ते लिखड़ेगा तेरी समस्या का समाधान। तो दोस्तों समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी, अगर समस्या है तो समाधान भी है। समस्या मुसीबत आवे तो घबरावे ना, अपने सोच समझ के शांति से बैठ के और उस पर अमल कर अपना ठंडे दिमाग से बैठ के और अपने सोचे समझे और जब कुछ फैसला ले। संध्या ने अपनी माँ की ना मानी और अपने पापा की मानी। तो देखो दोस्तों, अगर अपने पापा की मानी तो उसकी गृहस्थी भी बच गई और सासू ससुरे भी राजी हो गए और भाई वे थोड़े दिन रह के और अपना गाँव में चले गए। तो अच्छी सलाह मानी। तो दोस्तों ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।